सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के बारे में, जो कि आपके पास नवंबर 18 और 20 से शुरू होने वाले हैं एग्जाम, जो कि आपके पास टर्म 1 एंड टर्म 2 में डिसाइड किए गए हैं। अब सबसे पहले बात ये करते हैं कि जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला है, उन्होंने डिसाइड किया है कि 30% जो सिलेबस है वो रिड्यूस किया जाएगा। सो आज जो हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो 30% रिडक्शन सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो किन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं हम आज, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बात करेंगे आज इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, जो कि आपके पास +1 एंड +2 दोनों क्लासेस के बारे में रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो 30% रिडक्शन है, जो कि बोर्ड ने रिडक्शन करी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लास +2 इकोनॉमिक्स सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग इनकेस अगर आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, 30% जो रिडक्शन हुई है उसके बारे में पता नहीं है, तो इस वीडियो को जरूर देखें और आप अपने पास रिटन डाउन या फिर लिख लें कि किस तरह से हमारा जो सिलेबस है वो 30% रिड्यूस हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स +2 के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले जो आपके पास यूनिट है वो इंट्रोडक्शन है। उसमें से आपके पास जो डिलेटेड पोर्शंस है, डिलेटेड टॉपिक्स है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन है, उसमें से जो आपके पास डिलेटेड पोर्शन है, डिलेटेड पोर्शंस है, डिलेटेड टॉपिक्स है। फर्स्ट वन कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो भी कॉन्सेप्ट है वो डिलीट है, एंड सेम एज इट इज मार्जिनल कॉस्ट का जो भी कॉन्सेप्ट है वो डिलीट है। इसको आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं करना है फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन। फिर हम बात करेंगे यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 2 में कुछ भी डिलीटेड नहीं है। यूनिट 3 के बारे में बात करते हैं। तो यूनिट 3 में जो है आपके पास वो है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। इसमें आपके पास प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मीनिंग एंड इट्स कंडीशन, आइटम्स ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू। आप लोगों को पता है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इस बार नहीं आ रहा है आपको फॉर टर्म 1 के लिए। इसका सेकंड वन इज मीनिंग एंड इट्स कंडीशन ऑफ, ना टोटल कॉस्ट का मीनिंग आएगा आपको, ना इसकी कंडीशन आएगी, और ना ही टोटल रेवेन्यू आएगा, और ना ही इसका मीनिंग आएगा, ना और ना ही इसकी कंडीशंस आएगी। तो आपने टर्म 1 के लिए ये भी प्रिपेयर नहीं करना है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एंड कंडीशंस ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट ए में आपके पास सिर्फ यही जो 30% सिलेबस था उसमें से रिडक्शन है। अब बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। तो पार्ट बी में आपके पास यूनिट 3 में से जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें से आपके पास जो रिलेटेड पोर्शन है उसको आपने रिटन डाउन कर लेना। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट इन क्लासिकल फ्रेमवर्क, classical theory of determination of equilibrium, level of employment and output, problem of deficit and excess demand। excess demand और deficit demand जो आपके पास होती है and equilibrium level of income and output है, वो आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं करना है for examination for term 1। ये था आपके पास इकोनॉमिक्स +2 का डिलीटेड पोर्शन। अब हम लोग बात करेंगे अकाउंटेंसी क्लास +2 का जो आपके पास 30% डिलीटेड पोर्शन है उसके बारे में। अब आप मुझसे ये पूछ रहे होंगे कि मैंने 30% डिडक्शन तो बता दी लेकिन सिलेबस तो बताया नहीं। तो लेकिन 30% डिडक्शन के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि होगी किसके ऊपर, सिलेबस के ऊपर, कि आपके पास टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए एचपी बोर्ड ने क्या क्या सिलेबस दिया है। तो इसके बाद आने वाली वीडियो होगी सिलेबस के ऊपर। तो बात करते हैं अकाउंटेंसी के बारे में, जो आपके पास +2 का टॉपिक रहेंगे डिलीटेड पोर्शन में। वो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 आपके पास होता है इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनीज। इसमें आपके पास जो डिलीटेड पोर्शन वो है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आप लोगों ने नहीं करनी है प्रिपेयरिंग ऑफ बैलेंस शीट। कौन से बैलेंस शीट नहीं करनी है? विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को आप लोगों ने बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करनी है, वो आपके पास फाइनल अकाउंट टर्म 1 के एग्जामिनेशन में नहीं आएगी। कौन सी नहीं करनी है? एडिशनल इंफॉर्मेशन वाली बैलेंस शीट नहीं करनी है, जिसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है वो नहीं करनी है। फिर बात करते हैं यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 2 जो आपके पास होता है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें से आपके पास कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, पूरा का पूरा चैप्टर आएगा, पूरा का पूरा रिवाइज करना है चैप्टर और आपने प्रिपेयर करना है एग्जामिनेशन के लिए।
अब हम लोग बात करेंगे यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 आपके पास है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अब आप लोगों को पता है कि हम लोग कॉमर्स +2 में हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप 2 टर्म में की जाती है, एडमिशन एंड रिटायरमेंट और डेथ के बेस पे। बट अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में कब, जब हमारे पास एडमिशन होती है पार्टनर की। तो इसमें हमारे पास एडजस्टमेंट जो आपके पास एडमिशन की जाती है न्यू पार्टनर्स की, वो नहीं करनी है आपने। नंबर 2, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट इस बार एग्जाम में नहीं आ रहा है, तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट आप लोगों ने नहीं प्रिपेयर करना है फॉर एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर में कि एग्जामिनेशन जो आपके पास है उसमें एडजस्टमेंट नहीं आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट नहीं आएगी, तो आपने ये प्रिपेयर नहीं करनी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो एडजस्टमेंट की जाती है वो नहीं आएगी। सेकंड वन, प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ रिटायर पार्टनर। लोन वाला कोई भी किस्सा नहीं है अब, तो लोन अकाउंट ऑफ रिटायर पार्टनर का कोई भी कॉन्सेप्ट आपको टर्म 1 एग्जामिनेशन +2 के अकाउंट्स में नहीं आएगा, तो आपने ये प्रिपेयर नहीं करना है। तो ये था हमारे पास अकाउंट्स +2 और इकोनॉमिक्स +2 का सिलेबस, जिसमें से आप लोगों को कुछ अगर समझ नहीं आया होगा तो मैं इनके फोटोज आपको दे दूंगा किसी ना किसी तरह से। अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हो तो कमेंट जरूर करें कि आप लोगों को क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया। तो इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिलीटेड सिलेबस ऑफ +1 अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स के बारे में। तो सबसे पहले अकाउंट्स की बात करते हैं, जो आपके पास 30% रिडक्शन करी गई है सिलेबस में से। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 की। यूनिट 1 में आपके पास है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी। तो डिलीटेड टॉपिक्स जो इसमें से है वो सबसे पहले है अकाउंटेंसी एज इंफॉर्मेशन सिस्टम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में आपके पास रिलेटेड पोर्शन में क्या क्या है। तो सबसे पहले है अकाउंटेंसी एज इंफॉर्मेशन सिस्टम, नहीं आएगा। क्वालिटेटिव सिस्टम जो होता है वो भी नहीं आएगा, एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसकी अकाउंटेंसी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी इस बार इन्होंने क्या करी है, डिलीट कर दी गई है। एंड द सेकंड वन इज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो आपके पास टॉपिक होता है वो इस बार आपने टर्म 1 के लिए नहीं आ रहा है। रिलेबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, ये कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसको आपने प्रिपेयर नहीं करना है टर्म 1 के लिए। फिर हम बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 आपके पास है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस का मतलब होता है कि थ्योरेटिकल बेस है, इसमें से आपके पास आप लोगों को पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना है एग्जामिनेशन के लिए। कोई भी आपके पास यूनिट 2 में से डिलीट पोर्शन नहीं है, डिलीट टॉपिक्स नहीं है, तो पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों ने प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। यूनिट 3 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन जो आपके पास है, उसमें से सिर्फ एक ही पोर्शन हमारे पास, एक ही टॉपिक डिलीटेड पोर्शन में है, जो कि हमारे पास है सब्सिडरी बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स को आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं करना है टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए। तो ये आपके पास थोड़े बहुत कुछ टॉपिक्स थे जो आपके पास अकाउंटेंसी +1 के लिए डिलीटेड पोर्शन में रखे गए हैं, तो आप लोगों ने ये प्रिपेयर नहीं करने हैं। इनकेस अगर आप लोगों को किसी चीज की कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट डाउन करें, मैं आपको उसका आंसर उसमें कमेंट में दे दूंगा। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक्स +1। इकोनॉमिक्स +1 में जो डिलीटेड पोर्शन है, तो यूनिट 1 में आपके पास कुछ भी डिलीट नहीं है, वो पूरा का पूरा प्रिपेयर करना है आपने। फिर बात करते हैं यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 2 आपके पास है कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में आपके पास जो डिलीटेड पोर्शन है वो है टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन। ना आपके पास टेबल में प्रेजेंटेशन आप करोगे, ना डायग्राम में प्रेजेंटेशन करोगे। टर्म 1 में ये दोनों चीजें डिलीटेड पोर्शन में रखी गई है। फिर बात करते हैं अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम सीरीज। टाइम सीरीज भी आपके पास डिलीटेड पोर्शन में रखा गया है, दैट मींस आप टाइम सीरीज भी प्रिपेयर नहीं करोगे टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए। फिर बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी के बारे में हम बात करेंगे तो ये यूनिट 4 है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट पॉलिसी एंड एक्सपीरियंसेस के बारे में। डेवलपमेंट पॉलिसीज के बारे में आपको पता है कि पॉलिसीज के बारे में बात जब हम करते हैं तो हमारे पास 3 पॉलिसीज काम आती है, 1956, 1948 एंड 1991। तो 19 इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आपके पास है 1948, 1956 एंड 1991। इस बार क्या किया गया है कि ये तीनों की तीनों पॉलिसीज डिलीटेड पोर्शन में है, जो कि आपके पास टर्म 1 और एग्जामिनेशन के लिए नहीं आ रही है, तो आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं करना है टर्म 1 के लिए 1948 और 1956 और 1991 की पॉलिसीज। तो ये था आपके पास इकोनॉमिक्स +1 का सिलेबस।
अब हम लोग थोड़ा इससे वाइडर बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मैट्रिक, मैथ्स के बारे में। क्लास 10th का मैथ्स का जो आपके पास रिलेटेड पोर्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि ये भी हमारे पास है। तो मैथ्स के बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं क्लास 10th के बारे में, कि आपके पास जो डिलीटेड पोर्शन है उसमें कौन कौन से डिलीटेड पोर्शन आपके पास रखे गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर में आपके पास एक्सरसाइज 1.3 जो कि है आपके पास रिलेट करती है इरेशनल नंबर से और रैशनल नंबर से। वो आपके पास इस बार टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए नहीं आ रही है, तो आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं करना है इरेशनल और रैशनल नंबर फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन। फिर हम बात करते हैं अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ बात। तो चैप्टर 2 आपके पास अलजेब्रा से है, वो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में आप लोगों ने डिविजनल एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, आपको पता है एक्सरसाइज 2.3 जो आपके पास है डिविजनल एल्गोरिथम, वो इस बार आपके पास टर्म 1 एग्जामिनेशन में नहीं आ रही है, तो आप लोगों ने ये टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। फिर बात करते हैं चैप्टर 3 जो है आपके पास वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो चैप्टर 3 में आपके पास जो रिलेटेड पोर्शन में रखा गया है वो है सबसे पहले एक्सरसाइज 3.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप लोगों को पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो आपके पास यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है एक्सरसाइज 3.5 में, जो कि इस बार रखा गया है डिलीटेड पोर्शन में। तो इसको भी आपने प्रिपेयर नहीं करना है टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्सरसाइज 3.6 नहीं करना है फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपके पास सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.4 नहीं करने हैं, जो उसके सॉल्यूशंस है 4.4 के नहीं करने हैं आपने। एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज 4.3 है, जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से आप लोग करते हो, वो क्वेश्चन पूरा का पूरा इस बार नहीं आ रहा है एग्जामिनेशन में। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर जो आपके पास है मैथ टॉपिक्स, वो आप लोगों ने नहीं करना है, जो कि है एक्सरसाइज 4.3 में से। मैथ्स वालों को अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा तो आप लोग प्लीज मुझे पूछ लें कमेंट डाउन करके। तो चैप्टर नंबर 5 जो आपके पास है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से जो आप लोगों के पास रिलेटेड पोर्शंस में रखा गया है वो है आपके पास सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी का मतलब आप लोगों को पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि है एक्सरसाइज 5.3। तो मतलब सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एक्सरसाइज 5.3 ये आप लोगों ने नहीं करना है। एक्सरसाइज सिंपली आई एम सेइंग दैट 5.3 जो आप लोग प्रिपेयर कर रहे थे पहले एग्जामिनेशन के लिए, वो इस बार नहीं करनी है आप लोगों ने टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 आपके पास मैथमेटिक्स में है ट्रायंगल्स। इसमें आप लोगों ने जो प्रिपेयर नहीं करना है एग्जामिनेशन के लिए वो है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.4, थ्योरम 6.6। The ratio of the area of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding side। ये आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं करना है किसके लिए, टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए। अब हम लोग लास्ट चैप्टर की बात करते हैं कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री। इसमें से आप लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिससे मैंने अपना नाम दिया है 233112 एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका नाम रखा है 233112 233112। एक्सरसाइज 7.3 आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं करनी है टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए। तो आप लोगों को अगर समझ आ गया होगा तो अच्छी बात है। अगर कोई भी चीज, कोई भी डाउट अगर आप लोगों को डिलीटेड पोर्शन में से रहता है तो आप प्लीज कमेंट करें और मैं उस कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। और कोई भी अगर क्वेरीज रहती है आपके पास सिलेबस से रिगार्डिंग तो प्लीज कमेंट डाउन करें। और जो इसके बाद आने वाली वीडियोस होगी वो शायद से प्रॉपर वीडियोस बनेगी, लेकिन इसके बाद जो आपको वीडियोस आएगी वो आएगी सिलेबस के रिगार्डिंग कि आपके पास सिलेबस रखा गया है टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए, वो सिलेबस क्या रखा गया है हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के थ्रू। तो हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।